हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है यूट्यूब के चैनल पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी में। और मेरा नाम पूजा सिंह है। आज हम लोग लर्निंग डिज़ाइन डिस्कस करेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस पे होने वाला है। काफ़ी लोग कमेंट किए थे कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हमें एलडी चाहिए, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे फिर से पॉलिटिकल साइंस का सीरीज़ चालू हो रहा है। आज हम लोग 19 नंबर वाला सीरीज़ अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ दोस्तों पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ऐसे दोस्त हैं जो कंटेंट देख रहे हैं, यूज़फुल हो रहा है, पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बहुत ऐसे फ्रेंड हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हमारे चैनल को शेयर करने के लिए बहुत सारे लोगों को, ताकि उनका भी हेल्प हो सके हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना कंटेंट। यहाँ पे देखिए लर्निंग डिज़ाइन 19 नंबर आपको शो कर रहा होगा, मतलब 18 नंबर तक अपलोड था हमारा चैनल में। आज 19 नंबर का सीरीज स्टार्ट हो रहा है। नेम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल में इंटर्नशिप करने जाओगे, यहाँ पे स्कूल का नाम, क्लास, ड्यूरेशन, डेट, नेम ऑफ द टीचर। क्लास देखिए 6 का हो रहा है, तो ड्यूरेशन 45 मिनट होगा। अभी जितनी सारी एलडी मैं अपलोड करने वाली हूँ जो कि पॉलिटिकल साइंस से है, वो सारा बेसिक 6 क्लास से है। आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसमें से आप अपना फाइनल टीचिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, यूनिट है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सब यूनिट में आएगा पंचायती राज। ठीक है, ये सबसे अच्छा यूनिट पढ़ाने के लिए बच्चों को। काफ़ी इसमें से जो भी पढ़ाओगे बेसिक्स है, बेसिक्स नॉलेज की ज़रूरत होगी। आपको भी इतना कंटेंट मैंने पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। काफ़ी छोटे छोटे में 6 नहीं, आप 7 8 को भी पढ़ा सकते हो। कोई ये नहीं है कि आप 6 क्लास को ही प्रेजेंट कर सकते हो एलडी को। ठीक है, उसके बाद देखिए लर्निंग गोल्स था। लर्निंग गोल्स का लिखने का पैटर्न क्या होता है दोस्तों, रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो 6 कंपोनेंट्स आते हैं, कंपोनेंट के कुछ कीवर्ड आते हैं, कीवर्ड को रिलेट करके आपको क्वेश्चंस के साथ आपको नॉलेज को रिलेट करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको क्वेश्चंस को बनाना है। यदि आपको बेसिक्स जानना है तो उसका भी वीडियो अपलोड है आपके प्लेलिस्ट के चैनल में, वहाँ से देख सकते हो। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए रिमेम्बरिंग के जितने सारे भी आप कीवर्ड के साथ क्वेश्चंस को बना रहे हो, सारे क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पर FK जाएगा, फैक्चुअल नॉलेज जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगी तो कंटेंट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपको जो देखना है तो बेसिक वाला आदि आप प्रीवियस का भी वीडियो देखोगे ना, प्रीवियस का वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके सारा चीज़ को बताया है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के जितने भी आप क्वेश्चंस को बना रहे हो, सारे क्वेश्चंस के साथ आपका CK ऐड होगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को ऐड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाइंग और एनालाइजिंग और इवैल्यूएटिंग के जो भी आप क्वेश्चंस बना रहे हो, सारे क्वेश्चंस के साथ आपको याद रखना है PK ऐड होगा। ठीक है, यदि PK FK MK और CK का यदि फुल फॉर्म, और साथ ही साथ आपको इसका थ्योरी क्वेश्चंस भी चाहिए, तो थ्योरी वाले पार्ट में आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पर अवेलेबल है। काफ़ी लोगों ने देखा है, पसंद भी किया है, और आप चाहो तो देखो, और यूज़फुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना, साथ ही साथ शेयर भी कर देना, ताकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिन तक पहुंच जाए, उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज का जो भी आप क्लीवर के माध्यम से क्वेश्चंस को बना रहे हो, सारे क्वेश्चन के साथ आपको मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को ऐड करना है। अब बात करते हैं एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेंट्स के ऊपर। तो ये कंपोनेंट बनाते क्यों है, ताकि आप बच्चों का बेसिक नॉलेज चेक करो इस सब यूनिट के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो दी फॉलोइंग क्वेश्चन से लेकर प्रेजेंट लेसन तक सेम लिखते ही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। चेंजेस आप यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चंस आप यहाँ पर ढाल सकते हो, कोई ज़्यादा आपका मैंने नॉलेज नहीं जोड़ना, ना ही कोई कीवर्ड ऐड करना। सिंपल क्वेश्चंस बुक से लेके आपको यहाँ पर एज्यूम कर लेना है कि आप बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जर्नल है, स्पेसिफिक है। जर्नल में जो आप क्लासरूम में आसानी से अवेलेबल हो, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक, स्कूल बुक, ये सब आपको यहाँ लिखना है। स्पेसिफिक में आपको जो एलडी के अकॉर्डिंग ले जाना है, रेफरेंस नोट, PPT, चार्ट, मॉडल एक्सेट्रा, जो भी आप अपने खुद बना के ले जाते हो, यहाँ पर आपको लिखना है स्पेसिफिक में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको लर्निंग स्ट्रेटजीज का बात होता है, तो उसको डिस्कस करने के लिए आपको 2 एरियाज़ में इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट है लर्निंग एरिया, है लर्निंग स्ट्रेटजीज है। लर्निंग एरिया में देखिएगा फेजेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पॉइंट्स को डिस्कस करना है, और यही पॉइंट को आप लर्निंग स्ट्रेटजीज में कैसे टीचर और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के साथ डिस्कस करते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले देखिए डिस्कस अबाउट द पंचायती राज के बारे में आप छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों को बताओगे। क्लास में टीचर क्या करेगा, डिस्कस करेगा, या छोटा सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लिखोगे।
सेकेंड फेज़ में आप देख लीजिएगा, सेकेंड फेज़ में हमको TLM शो करना है, अपना बोर्ड वर्क मतलब चार्ट शो करना है। तो यहाँ पर सेकेंड फेज में देखिए डिस्कस द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम। यहाँ पर देखिए टीचर क्या करेगा, चार्ट शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं छोटा सा एक डायग्राम बना लिया, आप चार्ट में बना के भी लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप चार्ट में बना के लगा दीजिएगा। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स विल आस्क क्वेश्चन आफ्टर डिस्कशन द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम एंड गेट क्लियर आइडिया बाय द टीचर। टीचर के द्वारा अपने जितने सारे डाउट से क्लियर करेंगे। थर्ड फेज में आप देख सकते हो, थर्ड फेज में आपको टीचर डिस्कस दी फंक्शन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ओके, टीचर क्या करेगा, यहाँ पर डिस्कस करेगा फंक्शंस, कहाँ पर, बोर्ड वर्क में करेगा। ब्लैक बोर्ड में यहाँ पर देख सकते हो काला चार्ट, यहाँ ब्लैक चार्ट पेपर है, विथ सिल्वर पेन से आपको लिखना है। अदर कोई पेन से मत लिखिएगा, विजुअल नहीं होगा, सिल्वर पेन से लिखिएगा तो ही विजुअल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पंचायत राज का फंक्शन से आपको 3 ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टीचर क्या करता है, टीचर यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा एक्सप्लेनेशन मेथड से, और स्टूडेंट क्या करेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कंप्लीट होता है। उसके बाद ये पार्ट की बारी आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन आपको करना है, वर्कशीट बनाना है। 10 मार्क्स का वर्कशीट रहेगा दोस्तों। वर्कशीट में याद रखना है आपको नॉलेज को रिलेट करना है, जैसे आपने लर्निंग गोल्स में किया था। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन हमने दिया है, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन दिया जो सीके को ऐड हो रहा है। 3 फंक्शंस लिखना है, 3 सोर्सेज फंड लिखना है, वो भी सीके को ऐड हो रहा है। यहाँ पर डिस्क्राइब 3 लेवल लिखना है जो 3 सीको को ऐड हो रहा है, और एक क्वेश्चन से जो एफक्यू को ऐड हो रहा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस में आ जाना है। यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है, इफ़ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू द नीड। ज़रूरत होगा बच्चों को तो टीचर क्लासेस देगा, नहीं ज़रूरत होगा तो क्लास प्रोवाइड नहीं करेगा। बस सिंपल आपको लर्निंग डिज़ाइन आपका रेडी हो जाएगा। और टेंशन ना ले, आपका जल्द से जल्द हम लोग 40 तक तो पहुंच ही जाएंगे अभी। और अभी ऐसे भी बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हम स्टार्ट ही कर दिए कंटेंट। अभी पॉलिटिकल साइंस का भी जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच हमें कॉमेंट करने के लिए और शेयर करने के लिए। प्लीज़ फ्रेंड पसंद आए, यूज़फुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।